नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। रात का खाना बनाने का समय हो गया था। आरती ने सोचा कि सबसे पूछ लेती हूँ कि सब लोग क्या क्या डिनर में खाएंगे। सबसे पहले उसने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी आज खाने में क्या बनाऊं? आरती की सास राधिका जी ने कहा, मुझे तो आज राजमा चावल खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए राजमा चावल बना दो। बाकी लोगों से पूछ लो वह क्या खाएंगे। आरती ने अपनी ननद साक्षी और देवर मुकेश से भी पूछा कि मैं आज राजमा चावल बनाने जा रही हूँ, आप लोग क्या खाएंगे? वो बोले, ठीक है भाभी, आप राजमा चावल बना लो, हम भी राजमा चावल खाएंगे। अब बारी थी उसके ससुर से पूछने की। अपने ससुर से जाकर बोली, पापा जी आज डिनर में कौन सी सब्जी खाएंगे? क्योंकि आरती के ससुर को चावल खाना मना था, उनको शुगर की बीमारी थी। आरती के ससुर ने कहा, बेटी राजमा के साथ तो चावल ही अच्छा लगता है और मैं भी रोटी खा खा के बोर हो गया हूँ, आज मुझे भी चावल ही खिला दो। और वैसे भी डॉक्टर ने कभी कभी चावल खाने को तो बोला ही है। आरती ने कहा, ठीक है पापा जी। रात्रि के 8 बजते ही आरती ने सभी घर वालों को आवाज लगाई, सब लोग खाने के टेबल पर बैठ जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। आरती ने सबको राजमा चावल लगा दिया और अपने ससुर जी को भी राजमा चावल ही परोस दिया था। राधिका जी ने जब देखा कि आरती अपने ससुर को भी राजमा चावल परोस दिया है, राधिका जी बोली, आरती अपने ससुर जी को तुम चावल क्यों दी हो? इनको तो डॉक्टर ने मना किया है ना चावल खाने से। मम्मी जी मैंने पापा जी से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि रोटी खा खा के बोर हो गया हूँ, आज मेरे लिए भी राजमा चावल ही बना दो। राधिका जी आरती पर गुस्सा हो गई और बोली, अगर यह कल कहेंगे कि मुझे जहर दे दो तो क्या तुम जहर दे दोगी? इनके लिए तुम्हें पता है कि चावल जहर के समान है। राधिका जी अपने बेटे योगेश की तरफ इशारा करते हुए, देख लो बेटा, अपनी बीवी को इससे 4 रोटी नहीं बनाया जा रहा था। आजकल की लड़कियां न जाने कितनी आलसी हो गई हैं और हम एक लोग थे। अगर तुमसे रोटी नहीं बन पा रहा था या बनाने का मन नहीं था तो मुझसे कह देती, मैं योगेश के पापा के लिए रोटी बना देती। 4 रोटी बनाने की आलस की वजह से इनकी स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ तो नहीं कर सकते हैं। आरती बोली, मम्मी जी मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, पापा ने बोला तो मैंने सोचा चलो चावल ही खा लेंगे। और वैसे पापा जी को डॉक्टर ने बिल्कुल चावल खाने से मना नहीं किया है, कभी कभी तो बोला ही है चावल खाने को। तभी योगेश भी आरती को डांटने लगा, एक तो तुम पापा जी के स्वास्थ्य पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं पापा के बीमारी में। तभी आरती के ससुर ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा चावल, खिलवाड़ कर रही हो और ऊपर से बहस भी कर रही हो तो तुम्हें पता ही है। अब रहने भी तो सब लोग, बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो, आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा चावल। मेरी गलती है, बहू मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हें चावल बनाने को कहा, ना मैं तुमसे चावल बनाने को कहता और ना तुम्हें इतना ताना सुनना पड़ता। राधिका जी ने आरती को बिना बात के इतना सुना दिया था, लेकिन फिर भी उनको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि आरती भी एक इंसान है, इसके अंदर भी एक छोटा सा दिल बसता है। यह सब देखकर आरती की भावनाएं बहुत ही आहत हुई। आरती की सास हमेशा इस तरह जरा जरा सी बात पर आरती पर बरस पड़ती थी। आरती कितना भी करती अपनी सास के लिए, वह कुछ ना कुछ कमी ढूंढ ही लेती थी। पति भी मिला था तो माँ का लाडला बेटा था। योगेश को अपनी माँ में कभी गलती दिखाई नहीं देती थी, वह भी अपनी माँ की बातों को लेकर डांट देता था। आरती अब इसलिए किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने घर के काम में लगी रहती थी। वह भूल गई थी कि उसके भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे। शादी से पहले कितने सपने देखी थी, अपने पति के बारे में, अपने सास ससुर के बारे में। उसने सोच रखा था कि अपने प्यार से अपने ससुराल को मंदिर बना देगी, लेकिन यह सब सपने में ही मुमकिन था, असल जिंदगी में कहाँ मुमकिन है।
यह तो हम सभी जानते हैं कि आमिर खान की फिल्में ईद पर ही रिलीज होती है और इस साल भी आमिर खान की एक मूवी रिलीज होने वाली थी। उसने अपने पति योगेश से कहा, योगेश हमने बहुत दिनों से मूवी नहीं देखा, इस बार हम मूवी देखने चलेंगे, वह भी फर्स्ट शो में। आरती ससुराल में आते ही काम करने वाली बाई बन गई थी, लेकिन वह अब ऊब गई थी। शादी का मतलब ससुराल की नौकरानी बनना है, तो फिर शादी करना क्या जरूरी है। अपने पति के साथ वह कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहती थी, मूवी देखना चाहती थी, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती थी, प्यार से 2-4 बातें करना चाहती थी। वह हर पल अपने पति के साथ ऐसे बिताना चाहती थी जैसे यह पल कभी जिंदगी में खत्म ही ना हो। योगेश ने कहा, ठीक है भाई, मैं टिकट आज ऑफिस में बुक कर दूंगा, इस बार हम चलेंगे मूवी देखने। थर्सडे का दिन था। आरती बिल्कुल सज धज के तैयार थी। आज योगेश के साथ शादी के बाद पहली बार घूमने जा रही थी। आरती बिल्कुल ही राजकुमारी जैसी लग रही थी। आरती जैसे ही अपने कमरे से तैयार होकर निकली, बाहर देख रही है कि घर के सारे लोग तैयार हैं। आरती ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी आप कहीं जा रही हैं क्या? तो आरती की सास राधिका जी ने जवाब दिया, बहू तुम्हें पता नहीं है, हम सभी को योगेश आमिर खान की मूवी दिखाने ले जा रहा है। यह सुनते ही आरती के सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। उसने योगेश को आवाज दी और अपने कमरे में ले गई। योगेश, मैंने तुमसे हम दोनों के लिए मूवी देखने के जाने के लिए बोला था, ना कि पूरे परिवार को साथ ले जाने के लिए। योगेश, तुम समझते क्यों नहीं? आखिर हमारी भी कोई अपनी प्राइवेट लाइफ है। मैं तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताना चाहती हूँ ताकि हमारा रिश्ता मजबूत बन सके। जो छोटी छोटी बातें हमारे बीच झगड़े पैदा करती हैं, एक दूसरे के साथ जब हम समय बिताएंगे तो उसको दूर करने के तरीके ढूंढ लेंगे। थोड़ा एक दूसरे के करीब आएंगे। अपने इस भागम भाग जिंदगी में कुछ प्यारे पल अपने रिश्ते के लिए निकालेंगे। लेकिन योगेश तो अपने परिवार का प्यारा बेटा था। मोहल्ले वाले तो योगेश को राम की उपाधि तक दे देते थे। उसने कहा, आरती, तुम मेरे परिवार वालों से इतना जलती क्यों है? तुम्हें मेरे परिवार वालों के साथ वक्त बिताने में परेशानी क्या है? तुम्हें बस सिर्फ अकेले घूमना है। मेरे परिवार वालों या मेरी माँ को ले जाने में तुम्हें तकलीफ है। देखो भाई, तुम्हारे मायके में माँ बाप को अकेले छोड़ देते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हम जो भी काम करते हैं सारे परिवार वाले मिलकर करते हैं। पता नहीं तुम्हारी माँ बाप ने क्या सिखाया है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि ससुराल में सास ससुर ही हमारे माँ बाप हैं। देवर ननद तुम्हारे भाई बहन के समान हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बुरी हो, हमारे परिवार वालों के बारे में ऐसा सोचती हो। आरती बोली, इसमें माँ बाप या तुम्हारे परिवार वालों को छोड़ने की बात कहाँ से आ गई योगेश? वो सब अकेले बाहर घूम कर जाते हैं, तो क्या हमें लेकर जाते हैं? तुम्हारे भाई बहन जब मर्जी जहाँ घूमने चले जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा भी अक्सर जाते हैं, तो क्या हुआ मुझे लेकर जाते हैं? लेकिन एक दिन मैंने तुम्हारे साथ मूवी देखने की बात क्या कह दी? तुम्हें तो लगने लगा कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को अहमियत ही नहीं देती हूँ। हमारी अपनी भी तो जिंदगी है। पर योगेश आरती की बातों को समझे बगैर आरती को साफ साफ कह दिया कि देखो भाई, अगर हम जाएंगे तो पूरे परिवार के साथ मूवी देखने जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। आरती क्या करती? आरती भी साथ में चल दी। सिनेमा हॉल जाने से पहले मम्मी जी रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। पहले आरती को मंदिर ले गई, उसके बाद मूवी देखने गए। आरती मन ही मन सोच रही थी, मैंने क्यों मूवी आने की बात कह दी? इससे तो अच्छा घर पर रहती, कम से कम अपने पसंद की सीरियल तो देखती। आरती मूवी देखकर आने के बाद मन बना लिया था कि अब वह कुछ भी नहीं कहेगी। जो घर वाले कहेंगे या योगेश कहेगा, बस वही करेगी। अब वह अपने मन से कोई खाना नहीं बनाती और ना ही कुछ करती। जो घर वाले कहते सिर्फ वही करती थी। आरती और योगेश के रिश्ते में बिना बात की दरार पड़ चुका था। योगेश को लगता था कि आरती को उसके परिवार वालों की बात बिल्कुल चिंता नहीं है, जबकि सच्चाई यह नहीं थी। आरती हमेशा अपने सास ससुर या देवर ननद का ख्याल रखती थी।
योगेश और आरती की सास को छोड़कर। आरती सबको पसंद थी, चाहे ससुर हो या उसके देवर ननद हो। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम एक दूसरे को समझने के बजाय एक गलती के कारण उस इंसान के बारे में एक गलत अवधारणा बना लेते हैं। हमें लगता है कि वह इंसान ऐसा ही होगा, जबकि वह ऐसा नहीं होता है। अगर हम अपने जीवन की गाड़ी को संतुलन में रखकर चलाना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे के भावनाओं का ख्याल रखना होगा। और पति पत्नी के रिश्ते में खास कर यह जरूरी है, पति को भी इस बात को समझना होगा कि एक लड़की जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर एक नई दुनिया में आ जाती है, जो उस लड़की की दुनिया नहीं होती है, उसी को अपना घर मानने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। यह बात ससुराल वालों को भी समझना पड़ेगा और बहू के भी पसंद और नापसंद का ध्यान ससुराल वालों को भी रखना पड़ेगा। सिर्फ अपने ही पसंद थोपना यह कहाँ की समझदारी है। कम से कम उसके भावनाओं का भी कद्र करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।